स्वागत है आपका आज की चाय पे। आप लोगों ने देखा ही होगा साहिबा का एनिवर्सरी व्लॉग। एक क्वेश्चन जो हर किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा वो ये था कि साहिबा के जो फादर इन लॉ है वो कहाँ थे। ये बात एक्चुअली मुझे उस टाइम पे रजिस्टर नहीं हुई, बट कहने की बात है कि उसके फादर इन लॉ एनिवर्सरी पे, अपने ही बेटे की एनिवर्सरी पे नहीं थे। मदर थी, यानी जाहिद की मम्मा थी, बट अंकल जी कहीं नहीं दिख रहे थे। जाहिद के फादर कहीं नहीं थे, एंड दैट्स अ वेरी बिग थिंग। उसके अलावा एक बात आप नोटिस कीजिएगा, मेहंदी वाला जो एनिवर्सरी का व्लॉग था, उसके बाद जो मेन एनिवर्सरी का व्लॉग था, उसमें अच्छा खासा डिफरेंस था। आई गेस 4-5 दिन का डिफरेंस था। हमें तो पता है कि साहिबा वो लड़की है जो सांस नहीं लेती व्लॉग बनाए बिना। मुझे लगा था वो बाद में उन बीच के दिनों का व्लॉग डालेगी, बट उसने सिर्फ उस दिन का व्लॉग डाला। अभी रिसेंटली जो कल परसों व्लॉग डाला, कल डाला है, वो उस दिन का था जिस दिन उसने एनिवर्सरी का व्लॉग एडिट करके अपलोड करा। तो बीच के 4-5 दिन का उसने कोई ब्यौरा नहीं दिया, उसे कुछ नहीं बताया। ऐसा लगता है कि इस दौरान कुछ हुआ था उस फैमिली में, आई एम नॉट श्योर क्या। हाँ, मुझ तक भी वो बातें पहुंची हैं जो अफवाह उड़ रही है कि लड़ाई हुई थी साहिबा और उसके इन-लॉज के बीच में, जिसकी आवाज उसके नेबर्स तक गई है, और ये काफी बड़ी लड़ाई थी। बट ये मैं तब तक ऑब्वियसली इसको स्पेकुलेशन ही समझूंगी जब तक एनएफ कंफर्म नहीं कर देती है, बिकॉज वो बहुत करीब है इस फैमिली के और डेफिनेटली उनके सोर्स बहुत ज्यादा रिलायबल हैं। वही कंफर्म कर सकती हैं कि ऐसा कुछ हुआ भी था कि नहीं हुआ था। हाँ, इतना मैं बोलूंगी कि अगर कुछ हुआ होता तो इवन अभी रीसेंट व्लॉग में अगर आप देखेंगे, नीचे वो लंच करने गई है और गाड़ी में बैठ के अंकल आ रहे हैं। देखिए, अगर ऐसी लड़ाई हुई होती बिटवीन साहिबा एंड हर इन लॉज, तो सीधी बात है ना कि फिर डेफिनेटली 100% अंकल जी उस गाड़ी में बैठ के नहीं आते, जो कि देखा जाए तो बहू ही लेके आई है। तो अगर ऐसा, और मुझे ऐसे पता नहीं, बहुत कुछ अंकल जी के लिए लिखा हुआ है। आई डोंट थिंक उसके फादर ऐसे हैं कि अपनी बहू को कुछ भी ऐसा बोलेंगे, या फिर साहिबा इस हद तक जाएगी कि वो यूटेंसिल्स तोड़ फोड़ के दे के मारेगी। तो अगर ऐसा हुआ है तो बहुत गलत बात है, पर अभी तक मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। और ओवरऑल सब बहुत जॉली लग रहे हैं, बहुत खुश लग रहे हैं। मुझे रीसेंट व्लॉग में बहुत हंसी आ रही थी। कभी कभी लगता है कि ऊपर वाला भी नहीं चाहता कि इनकी ट्रोलिंग बंद हो। वापस से मुदाहा की शादी दिखा दी और ज्यादा एक्सट्रावेगेंट खाना दिखा दिया। ये दिखा दिया कि भाई अगर कोई चाहे तो मुदाहा में रह के भी कितने अच्छे से पूरे वो स्नैक्स आ रहे थे, खाना आ रहा था, अलग अलग कबाब आ रहे थे। तो जब भी मैं कुछ ऐसा देखती हूँ ना मुदाहा में, सोचती हूँ कि मैडम काश आप मुदाहा के लोकल लोगों से सब कुछ सोर्स कर लेते तो बाल्टियों में खाना नहीं परोसा जाता। मूविंग ऑन, एक बहुत सीरियस बात मुझे एड्रेस करनी है। ओवरऑल मैंने साहिबा का जो व्लॉग देखा, एक तो सबसे बड़ी बात मैं कहूँगी मुझे बहुत अच्छी लगी, उसने लक्ष्मी गणेश जी का एक वो लगा हुआ था वहाँ पे, स्टैचूज का आई गेस शॉप थी, वहाँ पे बहुत सारे लक्ष्मी गणेश जी थे, उसने वो पूरा दिखाया। और सामने कोई हिंदू फैमिली थी जो कि सेलिब्रेट कर रही थी दिवाली बहुत अच्छे से, उनको भी दिखाया। और उसकी जो मदर है, अम्मी जो है, वो बहुत अच्छे से उनसे बात कर रही थी कि बहुत प्यारा सजाया है। आई गेस उसकी जो अदर खाला है अपार्ट फ्रॉम डॉटर खाला, वो भी बहुत अच्छे से तारीफ कर रहे थे उनकी डेकोरेशन की। तो आज मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी कि आपको लगता है ना कि ये अम्मी थी जिनकी वजह से मैडम ने जो चेंज किया अपने आप को, या फिर ये पूरा परिवार ऐसा था? ऐसा नहीं है ये परिवार। मुझे ऑनेस्टली अम्मी जो है, जो जनाब की अम्मी है या इसकी सालू की अम्मी है, मैं सच बता रही हूँ, दिल से मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज एक बार इन्होंने रियलिटी शो में कहा भी था कि अल्लाह और भगवान एक ही होते हैं। तो ये मुझे नहीं लगती है ऐसी कि इन्होंने मैडम को फोर्स किया होगा चेंज करने के लिए। आई डू थिंक दैट जनाब वॉन्टेड टू एस्केप मैडम, है ना, और ही फाउंड दिस वे कि अगर ये तो कभी चेंज नहीं करेगी, बिकॉज शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड। ही डिडंट न्यू कि अभी मैडम को अपनी इज्जत बचानी है, अभी मैडम को किसी भी हाल, बिकॉज शी हैड सेपरेटेड हर सेल्फ फ्रॉम हर स्पाउस, हर एक्स हस्बैंड। तो इट वॉज लाइक शी डिडंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो शी वॉज लाइक, भाई तू जो बोलेगा ना अभी हाँ करूंगी मैं, एंड शी डिड दैट। एंड ही यूज्ड his अम्मी to convey all of these conditions which he had in mind to मैडम। क्योंकि मुझे याद है मैंने अम्मी के लिए और मेरी नाइव डॉल के लिए नाइव डॉल, इन दोनों के लिए ये सब किया है। ये बोला था मैडम ने अपने रिसेप्शन के दिन। तो आई डू थिंक टू अ ग्रेट एक्सटेंट कि जनाब को एस्केप करना था, जनाब को नहीं करनी थी ये शादी। और वो तो उनके इंटरव्यू से जाहिर उन्होंने करा था, जब मैडम कह रही थी कि मतलब सारे मीडिया वाले सवाल पूछे थे तो उन्होंने कहा था मैं तो करना चाहती हूँ, इनसे पूछो। तो ही सेड हाँ करूंगा, साल के एंड तक, इनसे करूंगा कि नहीं ये पता नहीं। ही सेड दैट, लिटरली सेड दैट। तो आई डू थिंक दैट ही नेवर वांटेड टू मैरी दिस वुमन। ही न्यू कि मासूम रिश्ते वाली बात है ऑल, बट मैडम मान गई
और इसकी वजह से वो कहते थे लाइफ लॉन्ग का एक सोने का पिंजरा जनाब को मिल गया। सोने का इन द सेंस बिकॉज बहुत प्यार से मिट्ठू को रखेंगी वो पिंजरे में, पर मिट्ठू उड़ नहीं सकता, क्योंकि जब मिट्ठू उड़ता है तो मैडम उसके सेट पे पहुंच जाती है और उसको याद दिलाती है कि ए मिट्ठू, तुम्हें वापस से पिंजरे में जाना याद है ना। सो आई डू थिंक कि ऐसी रिलेशनशिप बहुत लंबी नहीं चलती हैं, फुल ऑफ रेड फ्लैग्स हैं। कभी कभी मुझे जनाब नार्सिसिस्ट लगते हैं और कभी मैडम। फादर आए हैं घर पे दिवाली विश करने एंड कैमरा पकड़ के ये खड़ी हुई हैं, मुझे कोई समझाए आप अपने फादर से इतने दिनों बाद मिल रहे हो, विल यू मीट हिम फर्स्ट या फिर आप जनाब का व्लॉग शूट करोगे। वहीं से मैडम की आइडियोलॉजी समझ में आती है कि ये जो मिट्ठू के पीछे पागल हो गई हैं। क्लासिक केस ऑफ प्यार दीवाना होता है, पागल होता है, मस्ताना होता है और पचका हो जाता है फिर। बहरहाल थोड़ा मैं आगे बढ़ते हुए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लास्ट में रख रही हूँ, उसके बाद आई विल वाइंड अप दिस पॉडकास्ट। एक्चुअली मैंने अभी साहिबा का व्लॉग देखा। देखिए यहाँ पे मैं जाहिद को गलत नहीं कह रही, पहले ही मैं बोल दूँ, थोड़ा सा मैं सिनेरियो आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। जाहिद को मैंने देखा, ही वॉज बिडिंग अडू, यानी वो बाय कर रहे थे जारा को और एक और बच्ची उसको। हाथ पकड़ा हुआ था और बहुत देर तक हाथ पकड़ा हुआ था, मतलब जैसे हैंडशेक करते हैं वैसे। साहिबा ने कहा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है तुमने ऐसा, तो ही सेड कि अरे तो हम जा रहे हैं, तो हम मिलकर जा रहे हैं, तो इसलिए हम। देखिए जोक्स अपार्ट, एवरीथिंग अपार्ट, आपको जरूरत नहीं है मिस्टर जाहिद, यू डोंट नीड टू होल्ड हर हैंड। नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि इसकी इंटेंशन गलत है, पर इतनी देर तक आपको हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको टाटा बाय बाय ही करनी है तो वो दूर से हैंड वेव करके हो जाता है, आपको जरूरत नहीं है हाथ पकड़ने की। आई एम सॉरी, वो भी खुद कह रही थी कि क्या जरूरत है हाथ पकड़ने की, नहीं आप कियान का हाथ पकड़ के हैंड शेक करते हो बाय बाय कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब बच्चियों की बात आती है उस टाइम भी जब उसने कहा क्यों हाथ मिला रहे हो, क्यों हाथ मिला रहे हो, क्या जरूरत है, तो आपने बोला ले गला पड़ गया, तो ऐसा लगा आप ऑफेंड हो गए, है ना। तो आपको वो जरूरत ही नहीं है ये सब कुछ करने की। सलाम कीजिए, नमस्ते कीजिए, बाय बाय कीजिए, दूर से कर लीजिए, है ना। एंड आई एम श्योर सब एग्री करेंगे और इसमें कोई किसी को ऑफेंड होने की बात नहीं है। सीधी बात है भैया, दुनिया में मैंने बहुत कुछ सुनी, बहुत सारी स्टोरीज आज रील्स पे हम देखते हैं। बच्ची चाहे किसी की भी हो, मेरी थिंकिंग हमेशा बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव होती है एंड इस वजह से मैं कह रही हूँ नो, आई डोंट थिंक ही इज अ बैड ह्यूमन बीइंग, बट देयर नीड्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड ऑल द कजन्स ऑफ साहिबा। दैट्स इट, दैट्स ऑल, फिनिश, खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। खैर आज के लिए इतना ही। आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट। जावेद हबीब पे, लीना भूषण पे, दोनों पे मैं पॉडकास्ट अपलोड कर चुकी हूँ, जाके देखिएगा जरूर। वेरी सिग्निफिकेंट पॉडकास्ट फॉर दोज ओजीज हु आर रीचिंग हाइट्स yet forgetting that no matter how far they reach, they need to stay on ground and respect everyone out there. That'll be all. Do like, share and subscribe to आज की चाय. Thank you so much for tuning into आज की चाय podcast.